जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी लगभग 12:30 बज चुके हैं दिन के। और नवरात्रि का आज वैसे तो छठा दिन है, बट अब की बार नवरात्रि बढ़े हुए हैं तो पांचवा माना जा रहा है। पता नहीं पांचवा लगेगा या छठा लगेगा, हमें तो रहने से मतलब है क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी पड़ती है। और वही कि अब की बार नवमी अष्टमी 9 दिन हो जाएंगे, तो कहीं कोई नहीं, वो तो होता रहता है। हमेशा हिंदुओं के त्यौहार में तो ऐसा ही होता है कि कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं तिथियों के अकॉर्डिंग। तो भाई फ़िलहाल नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, पूजा भी हो गई थी। तो अब मैं बहुत देर से ना लाइट के इंतज़ार में हूँ क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो रखे हैं, मशीन लगानी थी और लाइट लगभग 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे से लाइट गई हुई है। मैं सोच रही थी कि मशीन रख लूँ पहले, थोड़ी बहुत जो सिलाई है, सिलाई पे कपड़े आ रखे हैं वो सिल लूँ। लेकिन वही है कि अब जो थोड़ी बहुत तुरपाई वगैरह करनी है, पहले तुरपाई का काम निपटा लेती हूँ क्योंकि आधा पौना घंटा मेरे पास बचा हुआ है। फिर मुझे धैर्य को लेके आना है, अपने बेटे को स्कूल से। तो बस एक मन कर रहा है कि चेंज कर लूँ और एक मन कर रहा है कि अभी रहने दूँ, पूरे दिन ऐसे ही साड़ी ही डाले रखूँ। देखती हूँ भी क्या करना है। वैसे तो गर्मी इतनी है ना, बाहर की तरफ धूप इतनी है, इस बार लग ही नहीं कि नवरात्रि सर्दियाँ नवरात्रि चल रहे हैं ये। और गर्मी इस बार इतनी है, मतलब वही है कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। समझ में नहीं आता कि गर्मी कब गर्मी बढ़नी है और कब सर्दी। अभी जब बारिश हो रही थी, 1 महीने पहले जब बारिश हो रही थी तो लगभग उस समय लगता था कि इस बार सर्दियाँ ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से मौसम चेंज हो गया और अब फिर से इतनी गर्मी हो रखी है ना कि मतलब अगर फैन ना चलाओ ना तो पसीने पसीने हो जाते हैं बिल्कुल, देखो एकदम। और खैर देखती हूँ लाइट कितनी देर में आएगी। वैसे तो इन्वर्टर से भी मेरी मशीन चल जाएगी, बट मैं सोच रही हूँ कपड़े ज़्यादा है तो लाइट आ जाए उसी की वेट देख लूँ पहले। कितनी देर में कपड़े धुलेंगे वो तो मैं बाद में देखती हूँ। अभी मैं फटाफट से जो मेरा थोड़ा बहुत, वैसे तो बोलते हैं कि नवरात्रों में सिलाई का काम नहीं करना चाहिए, सुई वगैरह का काम नहीं करना चाहिए, बट वही है कि जिसका काम सिलाई का है भाई, जो सिलाई पे कपड़े सिलता है तो वो कब तक बैठा रहेगा, 9 दिन तक तो। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन है तो अब फटाफट जो भी कपड़े आ रहे हैं ना वो सारे के सारे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। सबको त्यौहार पर टाइम से चाहिए, तो फिर वही होता है कि टाइम से करके देना होता है। और इतने नियम नहीं हो पाते हैं जितने नियम भाई जो बिल्कुल खाली व्यक्ति हो, बिल्कुल किसी को कुछ करना ही ना हो, तो वो तो इतने नियम कर सकता है। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से जिसको अपने रोजी रोटी का भी हिसाब देखना है, तो भाई उससे इतने नियम नहीं होते हैं। खैर सबके अपने अपने अलग अलग नियम हैं। कोई खाट पे भी मतलब नीचे सोता है। मैं मतलब नवरात्रि होता है ऐसा है कि मैं चौकी के पास ही सोती हूँ, नीचे ही सोती हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खाट पे बेड पे बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, लेकिन भाई हमसे नहीं हो पाते हैं इतने नियम, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए जी, फिलहाल फटाफट से थोड़ा बहुत जो और काम बचा हुआ है उसको निपटा लेते हैं पहले। तो लो जी, आपसे बातें करते करते अभी कह ही रही थी और लाइट आ गई है, तो अब फटाफट से पहले चलती हूँ और कपड़े वगैरह जो धुलने हैं सारे के सारे मशीन लगाते हैं पहले। भाई ये ना काम बहुत बड़ा काम होता है। जब 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मुझे तो ये बहुत बड़ा काम दिखाई देता है। पहले मोटर ऑन कर लेते हैं। और ये जूते भी मैंने धुल तो दिए थे, लेकिन वही है कि यहाँ पे छाँव रहती है ना, तो इसकी वजह से सब सूख नहीं पाते हैं। और अगर अपनी छत हो तो कैसे भी कुछ भी कर ले, बट भैया रेंट के घर में तो देखना पड़ता है सब कुछ, जहाँ जो मिलता है। सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है हर जगह, तो कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं और 2-3 दिन के कपड़े हो रखे हैं देखो। तो जी इनको धुल लिया जाए पहले। और मैं ये ब्रश मैं सोच ही रही थी आज सुबह ना, धैर्य का ब्रश सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी धैर्य का ब्रश नहीं मिला। और वो बोल रहा था कि मम्मी रात में बंदर आए थे और बंदर ले गए, बट ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा था कि वो ज़रूर मशीन में ही मिलेगा क्योंकि मशीन के ऊपर कुछ कपड़े रखे हुए थे ना, तो बस मुझे लगा था कि वो उसी में चला गया होगा। तो चलिए जी पहले कपड़े धुल लेते हैं।
फिलहाल अभी दिन के बजे हुए हैं 3 और मेरे पास एक कुछ सूट सिलाई के आए हुए हैं। इनमें सुई का काम रह रहा था और ये मेरा खुद का सूट है, तो इसमें भी थोड़ा सा मैं इंटरलॉक वगैरह जिससे करा के ले आई, बट इसमें थोड़ा सा सुई का काम रह रहा था गले वगैरह पे। और इस सूट का भी ये भी कल परसों ही आए थे 2-3 सूट सिलने के लिए, तो ये सूट तो तैयार हो गया, सूट सिला गया है और इसकी पैंट रह रही है। तो वही मैंने सोचा कि अब जब सुई का काम लेके बैठी गई हूँ तो पहले सुई का ही काम निपटा लूँ, बाद में मशीन रख के इसकी पैंट सिल दूँगी। थोड़ी सी सिलाई करने के बाद पैंट मेरी वो ऑलमोस्ट लगभग हो ही गई है, इलास्टिक वगैरह डालनी रह रही है, तो तुरपाई वगैरह भी हो गई। और अब आ गए हैं किचन की ओर। आलू मैंने उसी समय उबालने रख दिए थे, मतलब सिलाई करते करते ही आलू उबालने के लिए रख दिए थे और साबूदाना भी भिगो दिया था। तो आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी और 1-2 रोटी कुट्टू की आलू मिक्स करके। और दही आज लेट हो गई, मतलब मैंने ना दूध उबाल के थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और फिर मैं उसको रख के भूल ही गई दही में जामन लगाने के लिए। तो देखते हैं भाई दही आज जमेगी या नहीं जमेगी या बाहर से लानी पड़ेगी। तो बस फटाफट से पहले तैयारी कर लेते हैं जी, उसके बाद बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। और मैं ना साबूदाने की खिचड़ी जितनी बार भी बनाती हूँ ना, मेरा साबूदाना अंदर से ना चिपचिपा सा हो जाता है, मतलब जाड़ दाग में, वो शायद कम भीगने की वजह से होता है। तो आज मैंने साबूदाने को पहले ही अच्छे से भिगो लिया है, आज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है एकदम बिल्कुल। तो आई होप आज अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है कढ़ाई में 2 चम्मच और थोड़ा सा उसमें जीरा चटका दिया है। और जीरा चटकाने के बाद में अब यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, हल्का सा चिली कटर में को निकाल दिया था। तो उनको भी अच्छे से भूनने के बाद में मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू काट के ऐड किए हैं, थोड़ा सा नमक भी मैंने इसमें व्रत वाला डाल दिया है। और अब साबूदाना जो पहले से मैंने भिगो कर रखा था उसको डालकर इसको तब तक चलाना है जब तक कि साबूदाने का कलर ना चेंज हो जाए। फिर इसमें भुनी हुई मूंगफली और थोड़ा सा धनिया मैंने पहले ही हरी मिर्च के साथ ही ऐड कर दिया था, तो थोड़े से आलू मैंने बचा लिए थे। साथ में यहाँ पे मैंने कुट्टू और उसमें जीरा और थोड़ी सी मिर्च वगैरह डाल ली थी हल्की सी, और थोड़ा सा व्रत वाला नमक डाल के अब मैं इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लूँगी। और इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है, धीरे धीरे आप इसको जब तक मैश करेंगे ना तो आटे का अच्छा सा डो लग जाएगा। तो जी रायता और खीरे का रायता, कुट्टू की रोटी और साथ में साबूदाने की खिचड़ी, खाना बनकर हो गया था रेडी। तो पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं भी खाना खा रही हूँ। तो जी बिल्कुल एकदम बहुत ही सिंपल सा टेस्टी सा खाना बनकर तैयार हो गया था। तो जी 8 बज चुके हैं, खाना पीना सब हो गया है और फलाहारी खाना कुट्टू के गिर जाएगा, सारा गिर जाता ना, अभी स्टंट के चक्कर में सारा दूध बिखर जाता अभी। हाँ, स्टंट के चक्कर में सारा दूध बिखर जाता अभी। तो खाना पीना सब हो गया है और किचन वगैरह देखो कैसे फैला हुआ है पूरा का पूरा किचन। तो बस किचन समेटना है अब। और ये दूध आया है अभी तो दूध में उबाल वगैरह लगाना है। तो आज का नाइट का काम, मतलब आज का पूरे दिन का काम मेरा लगभग फिनिश ही हो गया है। देखो छोटे मोटे काम वो तो लगे ही रहते हैं। अभी तो कपड़े पड़े हैं, कपड़ों की तह बनानी है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहा? टी शर्ट क्यों निकाल के फेंक दिया आपने? तो बस जी इसका ऐसा ही लगा रहता है। तो अब बस ये सारा काम मैं अपना फिनिश कर लेती हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में और इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। और आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय।